नमस्ते, हेलो, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, हाउ टू मेक योर वाइट एलिफेंट वर्क फॉर यू, यानी इन अदर वर्ड्स, एक प्रॉपर्टी जो आपको गिफ्ट डीड में मिली है, या इस जनरेशन में, आने वाले जनरेशन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे हु विल इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम बोथ देयर मैटरनल साइड एज वेल एज देयर पैटर्नल साइड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाला है आने वाले जनरेशन के लिए, और इसी के बारे में बात करने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो। इसका एक पहला पार्ट मैंने पहले बनाया था, बट दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। टू दैट टू दैट एक्सटेंट, पॉइंट ये था कि इसके पहले वाले एक सिमिलर वीडियो में वी हैड स्पोकन, इफ यू हैव 1 करोड़ एंड इफ योर ईएमआई, सॉरी, डाउन पेमेंट के बाद भी अगर 1 करोड़ बैलेंस बच रहा है और आपके पास है 1 करोड़, तो वो 1 करोड़ भर के अपने आप को टेंशन फ्री करने के बजाय उसी 1 करोड़ को अगर हम लोग SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान में डालते हैं, सो हाउ वी कैन जनरेट अ कॉर्पस आउट ऑफ इट, यानी प्रॉपर्टी का लोन भी उसी में से, ईएमआई भी चुकता जाएगा 20 साल तक, और आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस बनता है। लेकिन इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर कॉन्स्ट्रक्ट, सिमिलर फाइनेंशियल डिसीजन, लेकिन उसके पहले कुछ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स हैं। पॉइंट नंबर 1, इस वीडियो में बताया गया कोई भी मेथड सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, अपने प्रॉपर्टी ओनर से बात करके ही ये डील करें। इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, तो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी लैप एज अ प्रोडक्ट पता होना चाहिए। इट्स गुड फॉर एवरीबडी टू नो, क्योंकि जिसको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिला है या आपने वो खरीदा नहीं है, आपके लिए तो ईएमआई लेना नहीं है, तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ही ले पाओगे। एंड इट्स अ वेरी सेंसिबल प्रोडक्ट। ठीक है, आपने चुका दिया चुका दिया, बट टेकिंग अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है, दैट वी आर कवरिंग। अगेन, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, it's as per individual risk capacity, so the disclaimer is clearly spoken and stated. इसमें हर चीज में आपको पेपर वर्क करके देखना पड़ेगा कि आपके प्रॉपर्टी के भाव के हिसाब से वो फाइनेंशियली वायबल है या नहीं। पहले आप समझ लें कि सपोज, यहां से शुरू करते हैं, दैट वी हैव somebody has a property worth 2 crore in a major city like Delhi, Mumbai, Chennai, बैंगलोर में तो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव गॉन थ्रू द रूफ। तो किसी को इनहेरिटेंस में मिला है या गिफ्ट में मिला है या whatever, you have got a property of 2 crore under your name। अब आप चाहते हो कि मैं वो प्रॉपर्टी में रहूं, मतलब आप उसमें बाय द वे स्टे कर रहे हो, रेंट पे डालने की बात नहीं हो रही। यू आर स्टेइंग इन दैट प्रॉपर्टी, यू हैव नो ईएमआईज टू गो आउट, यू आर पेइंग मेंटेनेंस ऑन दैट प्रॉपर्टी विच इज बहुत अखरने वाला कॉस्ट है वो। एक्चुअली जब हम प्रॉपर्टी में रहते हैं और आप फैसिलिटी चाहे एंजॉय करो, मंथली मेंटेनेंस है ना, कोई अपने खर्चों में गिनता ही नहीं है। But it's a very hard truth that we have to pay that monthly maintenance whether we utilize the facilities or not. And people who are staying on rent, they are the biggest beneficiaries, because वो बिना मेंटेनेंस पे किए, फ्लैट ओनर जो है, जहां तक मैं मुंबई में देखता हूँ, फ्लैट का ओनर है वो मेंटेनेंस भरता है, और जो रेंट पे रह रहा है वो मजे लेके फैसिलिटी एंजॉय करता है, विच इज फाइन, रेंट देता है वो। सो अब आते हैं मुद्दे पे। डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी बता दिया। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी आपकी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू क्या है, 2 करोड़। देर इज नो नीड टू टेक द फुल अमाउंट का लोन, यू कैन निगोशिएट ऑन दोज टर्म्स। और आप बड़े बड़े बैंक्स का रेट देखेंगे ना, LAP का, तो कोई 11%, 10%, बड़े बड़े फालतू रेट बोल रहे हैं। हमारे यहाँ कैनरा बैंक है, एंड अगर आपके पास कोई लोकल सरकारी बैंक हो, बैंकों को तो वैसे भी पैसे की जरूरत है, दे आर गोइंग थ्रू देयर वर्स्ट लिक्विडिटी क्रंच, पीपल आर नॉट डिपॉजिटिंग मनी। तो कैनरा बैंक जो है वो 8, 8.5% में लैप देने को रेडी हो जाता है। थोड़ा शगुन का अगर आप ½ % और निगोशिएट करें तो 9% में अगर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता है, 9%, राइट। प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 2 करोड़। आप लोन कितना उठाओगे, 1 करोड़। नाउ लिसन टू द थिंग, आई शो यू द वर्किंग ऑल्सो, डोंट वरी। 1 करोड़ का आपने प्रॉपर्टी के ऑफ कोर्स पेपर्स बैंक को देके, एक तरह से प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने 1 करोड़ रुपया बैंक से बोरो किया है। इट्स नॉट अ पर्सनल लोन, इट्स नॉट अ होम लोन, इट्स अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इट्स अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, राइट। आधा 50% ऑफ योर प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू आपने बोरो किया, तो आप निगोशिएट अच्छा कर पाओगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का पेपर आप उसके पास रख रहे हो ना। वो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है बहुत लोगों को कि मैं अपनी प्रॉपर्टी कैसे बैंक के पास रख दूं। बट व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी ऑन ईएमआई, टेक्निकली जब तक वो ईएमआई चुकता नहीं है ना, वो प्रॉपर्टी आपकी है नहीं, राइट। तो अगर प्रॉपर्टी आपकी हो गई है और आप लैप ले रहे हो,
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो वो घुमा फिरा के बात वही हो रही है। सो 1 करोड़ का वर्किंग कैसा होगा, व्हाट डू यू डू विद दैट 1 करोड़, जिससे आप प्रॉपर्टी में रहो भी अगले 15 साल तक, और आपको कैसे उसमें से कुछ पैसे भी आप कमा लो। सो नाउ आई शेयर माई स्क्रीन। See, you can agree, you can disagree, but it's a point of view which very few financially literate and financially savvy people are doing. तो ये क्लियर टैक्स करके वेबसाइट है, उसका वर्किंग है आपके सामने। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, मैं खाली बता रहा हूँ कि हम लोग कहाँ से कैलकुलेटर्स देखते हैं। SWP कैलकुलेटर यहाँ थोड़ा एक्यूरेट दिखता है मुझे, इसके लिए मैंने ये वेबसाइट पर्टिकुलरली पकड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं, मेरा लोन अमाउंट कितना है, 1 करोड़, आपके स्क्रीन पे 1 करोड़ हो गया। विड्रॉवल पर मंथ, यानी ये 1 करोड़ का लोन जो मैंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है, चुकाना पड़ेगा। तो हर महीने मेरा 75,000 जा रहा है। क्यों जा रहा है? 9% पे लोन अग्री हुआ है। 9% के लोन इंटरेस्ट पे लोन अग्री हुआ है। तो 9% ऑफ 1 लाख इज 9 लैक्स। 9 लैक्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स इज 75,000। वो 75,000 हर महीने जाने दो। लोन लिया, उसको हमने SWP कराया है। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके उसका कॉम्बिनेशन बना के आपने SWP कराया, उसी में से आप हर महीने 75,000 मंथली निकाल के वो लोन चुका रहे हो। अब आपको लगेगा एक हाथ से पैसा आ गया, दूसरे हाथ से SWP करा के पैसा जा रहा है मंथली, तो मेरे हाथ में क्या बच रहा है? तंबूरा नहीं। आपके हाथ में जो बच रहा है ना, ये फाइनल वैल्यू दिख रहा है आपको। द फाइनल वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 3 करोड़ 56 लाख। अगर आप ये सब कारस्तानी नहीं करोगे, तो वैसे भी 15 साल बाद आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो लिया नहीं। इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने यहाँ 15% पकड़ा है। अगर मैं 14% भी पकड़ूं और मेरा टेन्योर 15 साल का पकड़ूं, विच इज, ये इसी टर्म्स पे ये डील चलती है, तो भी नहीं नहीं करके मेरा 3 करोड़ रुपया बनता है टोटल आफ्टर 15 ईयर्स। ये 3 करोड़ रुपए में से मैं ये ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ उसी बैंक को रिटर्न कर दूंगा कि भाई तुमने मुझे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिया था, अब मेरे 15 साल हो गए, अब मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब 1 करोड़ पकड़ो अपना। तो नेट नेट आपके पास 2 करोड़ रुपया बन जाता है 15 साल। सिंपल। अभी आप बोलोगे हाँ तो उसमें टैक्स लगेगा, हाँ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, LTCG 12%। LTCG सरकार के मुंह पे ऐसे मुंह खोल बेटा, मुंह खोल करके मार देना। 12% LTG, LTCG तो आपको हर इनकम पे लगेगा ना। शॉर्ट टर्म मतलब टैक्स को मेरे को समझ में नहीं आता, लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि टैक्स लगेगा। टैक्स तो आप कुछ भी कमाओगे तो वो तो लगने ही वाला है। 18% GST तो वैसे भी लग ही रहा है ना आइटम्स पे, और इनकम कमाओगे तो इनकम टैक्स तो लगेगा। सो 12% LTCG जाने दो, 12.5 जो भी है, 12.5% अगर कट भी जाए, 2 करोड़ जो आपने नेट कमाया, तो 25 लाख रुपए गया। 1 करोड़ 75 लाख टैक्स काटने के बाद आपके हाथ में बचता है 15 साल में। क्या किया आपने पूरा घुमा फिरा के? सिंपल। अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास उसके पेपर रखे, 1 करोड़ का लोन लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उस 1 करोड़ को आपने SWP सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान म्यूचुअल फंड्स में लगाया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लगाया, अपने रिस्क पे लगाया, अपने हिसाब से लगाया, और 14% पे वो म्यूचुअल फंड्स 15 साल तक ग्रो किए। नाउ द ओनली रिस्क हियर इज दैट वी आर टेकिंग अ कॉल फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, जो हम वैसे भी एज इन्वेस्टर मार्केट में ले ही रहे हैं, कि अगले 15 साल तक ये म्यूचुअल फंड मेरे हर साल कंपाउंडिंग 14-14% ग्रो होते रहे। दैट इज द ओनली कंसीवेबल रिस्क दैट वी आर टेकिंग इट। अगर वो ग्रो होते रहे, जो कि क्वाइट 14% इज, सेंसेक्स निफ्टी 12-13% ग्रो करते हैं, तो 14% इज नॉट मच, राइट। सो इफ यू कैन टेक दैट लीप ऑफ फेथ, तो बैठे बिठाए उस प्रॉपर्टी में जहां आप उसको यूज भी कर रहे हो, प्रॉपर्टी रेंट पे भी नहीं चढ़ी है। प्रॉपर्टी अगर रेंट पे चढ़ी है तो और अच्छा है, फिर तो आप वो प्रॉपर्टी में रेंट भी कमाओगे। बट इमेजिन अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टेइंग इन हाउसेज एंड पेइंग मेंटेनेंस, लिटिल रियलाइजिंग दैट वो प्रॉपर्टी एक आपको कुछ कमा के नहीं दे रही है। डोंट फॉरगेट, यू कैन नॉट सेल दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको रहने के लिए वही घर चाहिए। तो रहते हुए घर में, चलते हुए रहन सहन में, मेंटेनेंस भरते हुए, दिस वे यू कैन मेक अ नीट 1 करोड़ 75 लाख टैक्स चुकाने के बाद पोस्ट टैक्स रिटर्न इन 15 ईयर्स। 15 साल में अगर आपने 1.25 करोड़ या 2 करोड़ कमाए, ये बुरा तो नहीं है दोस्तों। अगर आप एवरी ईयर का ब्रेकअप देखोगे,
2 करोड़ डिवाइड बाय 15 ईयर्स, या 1.75 करोड़ डिवाइड बाय 15 ईयर्स, तो वो पर ईयर 10-12 लाख पे आता है ना। तो थोड़ा अगर हम कंपाउंडिंग को अच्छे से यूज करें और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ यूज करें, तो ये अच्छा रिटर्न है। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर्स होंगे, बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसमें अभी हम डिटेल में गए नहीं है, वो आपको अपने किसी सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के ही फिगर आउट कर। लेकिन क्योंकि इसमें पेपर वर्क है और फिगर आउट करना है, इसका ये मतलब नहीं ये प्रोडक्ट गलत है। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, सीनियर सिटीजन्स को कन्विंस करना कि पापा ये प्रॉपर्टी है ना, मुझे लैप लेना है, मैंने एक वीडियो देखा था उसमें ऐसा बोला था किसी ने, नहीं होगा। सीनियर सिटीजन्स इतनी आसानी से कन्विंस नहीं होंगे। जब मार्केट क्रैश होता है ना दोस्तों, इफ एट ऑल, जब मार्केट क्रैश होगा, प्राइसेस लो होंगे, दैट इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट एन एसडब्ल्यूपी। वैसे तो एनी टाइम इज गुड अगर आप 15 साल का टर्म रखे हो, लेकिन ये पूरी चीज काम करेगी जब आप 15 साल तक स्टे पुट। when you stay put for 15 years, all of this calculation will work. In fact, मैंने अभी 14% रिटर्न पकड़ा है with a growing जीडीपी एंड कंट्री लाइक आवर्स। भाई क्वार्टरली जीडीपी डेटा है, आप 7.8% अगर क्वार्टरली ग्रो करोगे, तो उस हिसाब से तो ये सारे आंकड़े 14%, क्या फिर हम 15-16% कंपाउंडिंग देख सकते हैं। एंड यू माइट अर्न मोर, बट दिस इज द वर्स्ट केस सिनारियो कि इससे कम तो नहीं होगा। और बैठे बिठाए पैसा मिल रहा है ना, आपने सिर्फ अपने प्रॉपर्टी के कागजात आगे रखे, बट बैठे बिठाए पैसा तो आपको मिल रहा है, राइट? 15 साल बाद मिल रहा है। वो वैसे भी प्रॉपर्टी जहां आप रह रहे हो, 15 साल बैठे हो, ऑन इट्स ओन ऑन पेपर तो वो कुछ कमा के दे नहीं रही है, आपका तो मंथली मेंटेनेंस ही निकल रहा है। दिस वे यू आर एक्चुअली मेकिंग मनी फ्रॉम अ प्रॉपर्टी वे यू आर स्टेइंग। सो थिंक अबाउट इट। रिस्क फैक्टर्स हैं, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड टेक अ कॉल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। मेरा काम है फाइनेंशियल लिटरेसी आपको बताना कि ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बड़े बड़े बैंक्स एचडीएफसी एसबीआई सब 12% 11% से शुरू करेंगे। यू हैव टू गो टू अ बैंक दैट वे यू कैन नेगोशिएट एट 8 या 9%, or you have to go to a financial institution like an NBFC, which gives you 8 or 9%. That will be better actually. Take care. Jai Hind. Jai Maharashtra.